वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ सेट, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में दिए गए प्रॉब्लम्स को और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और आंसर फाइंड करेंगे। सो हियर एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7। फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 29 है। एन ऑफ ए कितना है, 15 है। एन ऑफ बी हमको फाइंड करना है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर 29 इक्वल टू 15 प्लस एन ऑफ बी माइनस 7। देयरफॉर 29 माइनस 15 प्लस 7 इक्वल टू एन ऑफ बी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्लस के 15 थे, लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो गए और यहाँ पे माइनस के 7 प्लस 7 हो गए। देयरफॉर 29 माइनस 15 कितना होता है, 14। देयरफॉर 14 प्लस 7 इक्वल टू एन ऑफ बी। देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू 21। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, जिसमें से 80 स्टूडेंट्स टी पीते हैं, 60 ड्रिंक कॉफ़ी। 60 स्टूडेंट्स कॉफ़ी पीते हैं, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, वो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं पीते। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो या तो टी पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे, एटलीस्ट एक चीज़ ज़रूर पीते होंगे, और उसको हम माइनस कर देंगे टोटल 125 स्टूडेंट्स में से। तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का, और जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट या और आ जाए तो आपको यूनियन लेना है, और जब बोथ या एंड आ जाए तो आपको सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए हमें हॉस्टल दिया है और उसमें टोटल 125 स्टूडेंट्स दिए हैं। तो हम हॉस्टल को यूनिवर्सल सेट लेंगे और एक सेट लेंगे टी पीने वाले बच्चों का जो कि हॉस्टल में ही रहते हैं, और एक सेट लेंगे कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का। सो लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 125। तो हम एन ऑफ यू लिखेंगे 125, टी पीने वाले बच्चे 80 है, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे 60 है। देयरफॉर एन ऑफ यू इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इक्वल टू 125, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इक्वल टू 80, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल टू 60। इसके बाद हमको क्या दिया है, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो यहाँ पर बोथ आ गया, मतलब आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। 20 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, मतलब हमको टी पीने वाले बच्चों का और कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का इंटरसेक्शन लेना है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी इक्वल टू एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 20। तो देखिए यहाँ तक हमने जो भी लिखा है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिखा है। उसके बाद हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो जब भी टी और कॉफ़ी और आ जाए तो आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी। तो हमें ऐसे बच्चे फाइंड करने हैं जो या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। अगर आपके ये स्टेप समझ में नहीं आई होंगी तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक सेट है
1 2 3, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5। जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। तो एक्स ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3, तो देखिए 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। इसी तरह जब हम यूनियन लेते तो x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a और x इज़ एन एलिमेंट ऑफ b, यानी x या तो a में होना चाहिए या b में होना चाहिए। जैसे हमने a यूनियन b में लिखा 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 a में है लेकिन b में नहीं है, 2 a में है लेकिन b में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर और दिया है। इसी तरह 3 a में भी है b में भी है, लेकिन कॉमन है तो हम एक ही बार लिखते। अब 4 देखिए b में है लेकिन a में नहीं है, और 5 b में है लेकिन a में नहीं है, मतलब या तो a में होना चाहिए या b में होना चाहिए। तो हमको a यूनियन b कितना मिला, 1 2 3 4 5। अगर एक सेट ले हम यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम समझे हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स, और ये सेट ए को समझे हम टी पीने वाले और सेट बी को समझे हम कॉफ़ी पीने वाले, और ए इंटरसेक्शन बी और 3 एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो टी भी पीता है कॉफ़ी भी पीता है। तो देखिए जब हमने यूनियन लिया तो हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5, यानी हमको ए यूनियन बी में देखिए टी पीने वाले बच्चे भी मिल गए, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे भी मिल गए, और ऐसे बच्चे भी मिल गए जो टी या कॉफ़ी दोनों चीज़ पीते हैं। अब हमारे पास में यूनिवर्सल सेट मतलब हॉस्टल का सेट है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें से 1 2 3 4 5 ये या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। अब ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट है 6 और 7, ये कुछ भी नहीं पीते, टी भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिया है, हमने सिर्फ सेट लिया है। तो अब जब इनका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेंगे तो यू में 7 आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2 स्टूडेंट्स टी भी नहीं पीते हैं कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे 6 और 7 क्या है, टी भी नहीं पीते हैं कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, इसीलिए हमको ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। मतलब हमको टी पीने वाले बच्चे और कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू एन ऑफ टी यूनियन सी। अब टी यूनियन सी का फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी है तो उसकी जगह पर आपको टी और सी लिखना है। देयरफॉर एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ए था तो हमने एन ऑफ टी लिखा, एन ऑफ बी था तो एन ऑफ सी लिखा, और दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, एन ऑफ टी कितना है 80 है, एन ऑफ सी 60 है, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना है 20 है। आप 60 माइनस 20 कितना होता है 40 होता है, और 80 प्लस 40 कितना होगा 120। देयरफॉर एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू 120। देयरफॉर 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हम सिंपली इसमें से माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। एन ऑफ यू कितना है 125 माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी कितना है 120। देयरफॉर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हमको इस तरह लिखना है। अब इसे हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो देखिए हमने यहाँ पर सेट ले लिया, यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में टोटल 125 स्टूडेंट्स लेंगे, यहाँ पर यू हॉस्टल का, जिसमें से एक सेट लेंगे टी पीने वाले बच्चों का और एक सेट लेंगे कॉफ़ी पीने वाले बच्चों का। और यहाँ पे जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, टी और कॉफ़ी बोथ पीने वाले बच्चे। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 125 रेक्टेंगल में है हॉस्टल में रहने वाले बच्चे। अब टी पीने वाले बच्चे कितने हैं 80 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कॉमन में आ गया 20, टी इंटरसेक्शन सी। ये 20 बच्चे टी भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं। अब हमको टी पीने वाले बच्चे कितने हैं 80 है। ओके, यहाँ पर तो 20 पहले से आ गए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर हमको बचा हुआ कितना पार्ट है 60 है। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखिए
60 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, इसमें 60 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, तो 20 तो यहाँ पर आ गया, और तो यहाँ पर हमको सिर्फ कितना लेना है, 40 लेना है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस किया 60 - 20 = 40। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूरा अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 120। मतलब हमको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम वेन डायग्राम स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू n ऑफ टी यूनियन सी, देयरफॉर 60 + 20 + 40 = 120। तो n ऑफ टी यूनियन सी लेना है आपको, तो टी यूनियन सी में ये पूरा पार्ट आ जाएगा और इसमें के जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उनका हमको एडिशन करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 120। देयरफॉर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ टी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू 125 - 120 = 5। तो इस तरह आपको आंसर फाइंड करने हैं वेन डायग्राम से। क्वेश्चन इज, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए, मैथ में भी पास हुए, इंग्लिश में भी पास हुए। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल हो गया हो, मैथ और इंग्लिश में साथ में फेल हो गया हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो, और हमको पहले ही दिया है नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, और हमको फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में जो पास हुआ हो। तो जब भी एटलीस्ट आता है तो आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में वो हमको लिखना है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसे हम यूनिवर्सल सेट लेंगे, और एक सेट लेंगे इंग्लिश में पास होने वालों का, और एक सेट लेंगे मैथ में पास होने वालों का। सो लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम and E be the set of students who passed in English and M be the set of students who passed in Math। तो हमको टोटल अपीयर होने वाले बच्चे तो नहीं दिया है, लेकिन हमको इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 50 है। देयरफॉर n ऑफ E = 50 एंड n ऑफ M मैथ में पास होने वाले कितने हैं, 60 है। और उसके बाद दिया है 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो जब भी बोथ आ जाता है तो आपको इंटरसेक्शन लेना है, मतलब आपको E और M का इंटरसेक्शन लेना है। देयरफॉर 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इक्वल टू n ऑफ M इंटरसेक्शन E विच इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वही हमें लिखना है। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जब भी एटलीस्ट आता है मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में ज़रूर पास हुआ हुआ, या तो वो इंग्लिश में पास हुआ हुआ या मैथ में पास हुआ हुआ, या ऐसा भी हो सकता है वो दोनों में पास हुआ हुआ, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में ज़रूर पास होना चाहिए, फेल वाला नहीं चाहिए हमको। देयरफॉर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट इक्वल टू n ऑफ E यूनियन M विच इज़ इक्वल टू n ऑफ E प्लस n ऑफ M माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन M। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 50 + 60 - 40। तो 60 - 40 कितना होता है, 20, एंड 50 + 20 कितना होता है, 70। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो 220 बच्चे क्लास 9 में, और सर्वे किया गया है उनकी हॉबी फाइंड करने का। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो 130 स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, और 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्काई देखना पसंद है, स्काई वॉचिंग पसंद है। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़, और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें स्काई वॉचिंग भी पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है। इसके बाद और पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, और सिर्फ स्काई वॉचिंग करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। तो हमको सबसे पहले दिया है क्लास 9 के टोटल स्टूडेंट्स 220, तो हम इसे यूनिवर्सल सेट लेंगे।
तो लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। तो देखिए हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास 9 में 220 है, तो एन ऑफ यू कितना आ जाएगा 220, तो यहाँ पर हमने लिखा। और रॉक क्लाइंबिंग करने वाले कितने हैं 130, तो एन ऑफ आर 130 एंड स्काई वॉचिंग वाले 180 है, तो देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू 180। यहाँ तक हमने जितना भी लिखा है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वही हमने लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद करते हैं, स्काई वॉचिंग भी पसंद करते हैं, मतलब बोथ आ गया, मतलब कॉमन स्टूडेंट्स आ गए। तो आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा 110 स्टूडेंट्स फॉलो बोथ द हॉबीज़, देयरफॉर एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 110। उसके बाद आपको क्या दिया है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको दोनों में से कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर नाउ एन ऑफ आर यूनियन एस इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी की जगह पर आर और एस लिखना है। तो एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस विच इज़ इक्वल टू 130 प्लस 180 माइनस 110। तो यहाँ पर 180 में से 110 को माइनस किया तो 70 बचा। देयरफॉर 130 प्लस 70 कितना हो गया 200। तो 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। मतलब या तो उनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है या स्काई वॉचिंग पसंद है, मतलब उनको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद है। और आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी। दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 220 स्टूडेंट्स है और 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ हॉबी पसंद है। ओके, तो हम उससे माइनस कर देंगे। तो पहला हमने लिखे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 220 है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर यूनियन एस, देयरफॉर 220 माइनस 200 इक्वल टू 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना स्काई वॉचिंग पसंद है। अब उसके बाद में देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ तक कि हमने एज इट इज़ रन दिया। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे कितने 130 है, और जिनको रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है 110 है। तो हम इससे माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो हमने कॉमन वाले बच्चे माइनस कर दिए। रॉक क्लाइंबिंग वाले 130 है, उसमें से 110 ऐसे है जिनको दोनों हॉबी पसंद है, तो हमने माइनस कर दिए। तो हमको मिला 20 स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अब उसके बाद में आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो स्काई वॉचिंग वाले कितने 180 है और 110 ऐसे है जिनको दोनों हॉबी पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, स्काई वॉचिंग भी पसंद है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। तो आपको देखिए एक के नीचे एक लिखना है। मैंने यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रहने दिया, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पूछे थे इस प्रॉब्लम में यहाँ पर मैंने 1 2 3 करके सॉल्व किया है। तो आपको 1 2 3 एक के नीचे एक लिखना है। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़ा है, सिर्फ आपको पढ़ना है सबसे पहले और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में वही हमने लिया, लेट यू बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। तो हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया पूरा 220 का और हमने दो सेट बनाए, एक रॉक क्लाइंबिंग वालों का आर बनाया, स्काई वॉचिंग वालों का एस बनाया। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, मतलब 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है। तो हमने लिखा आर इंटरसेक्शन एस। अब देखिए यहाँ पर 110 तो यहाँ पर आ गए। ओके, और रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने थे 130 थे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा 20 रहेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 110 तो यहाँ पर आ गए और स्काई वॉचिंग वाले टोटल स्टूडेंट कितने थे
180 थे, तो यहाँ पर हमने 110 माइनस कर दिया तो हमको 70 बचे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम द वेन डायग्राम स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग एन ऑफ आर यूनियन एस, तो सभी का एडिशन करना है, मतलब ये सभी आपको लेना पड़ेगा। ओके, सबका ऐड करना पड़ेगा। यूनियन में तो हमको कितना मिला 200 और बाहर टोटल कितने 220 है। तो देखिए अब इसमें तो माइनस कर दिया मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 220 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर यूनियन एस। तो 220 माइनस 200 कितना आ गया 20। तो 20 स्टूडेंट्स कोई भी हॉबी फॉलो नहीं करते। उसके बाद में सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो देखिए यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग वाले ये टोटल 130 है, जिसमें से 110 तो ऐसे है जिनको दोनों हॉबी पसंद है, बच्चे कितने 20। तो यहाँ पर हम 20 लिखे। ओके, वेन डायग्राम से आप आसानी से फाइंड कर सकते, तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो देखिए स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं, यहाँ पर देखिए एस में 180 है, जिसमें से 180 में से 110 तो कॉमन वाले हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, बचे कितने 70, तो हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह सॉल्व करना है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। तो पहला है सेट ए, तो देखिए सेट ए कितना है, सेट ए इतना है। तो सेट ए में जितने भी है एक्स वाई जेड एम एन, तो यहाँ पर हमने लिखा। अब दूसरा है सेट बी, सेट बी इतना है। तो सेट बी में पी क्यू आर एम एन, तो यहाँ पर हमने लिखा पी क्यू आर एम एन। अब ए यूनियन बी, मतलब ये सारा यूनियन लिखना है, सभी आ जाएंगे इसमें और कॉमन वाले एक ही बार आ जाएंगे। तो क्या लिखा हमने ए यूनियन बी एक्स वाई जेड, फिर एम एन एक बार कॉमन है एंड पी क्यू आर। ओके, अब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में सभी आ गए, जो बाहर एस और टी है वो भी आपको लिखना है इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और साथ में हमने एस कॉमा टी लिखा। अब हमको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमको इस ए का। तो इस ए में जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे ए के। देयरफॉर ए डैश इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। तो देखिए ये पी क्यू आर और ये एस और टी भी आएंगे और ये अंदर के नहीं आएंगे। ओके, अब उसके बाद में फाइंड करना है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में भी बी के एलिमेंट छोड़ के, बी में कौन से है पी क्यू आर एम एन, तो इसके अलावा कौन से बचे एक्स वाई जेड एस टी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ गए। अब उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको पता है कितना है, ये पूरा ए यूनियन बी है। तो ये सारे एलिमेंट आपको छोड़ देने हैं, ये सारे एलिमेंट के अलावा कौन से बचे एस और टी, तो लिखना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस कॉमा टी। तो इस तरह आपको ये प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।